ठीक है मजहर अब्बास साहब। देखिए, सीधा सा तो जवाब ये मरियम। दूसरी बात ये कि जो ठीक है। बात अभी भट्टी साहब कर रहे थे और हसन निसार साहब कर रहे थे, मसला निज़ाम का नहीं है, मसला रियासत का है। जब तक करप्शन को और करप्शन के मुकदमात को बारगेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि कौन, अगर आपने आपने मेरी लाइन पे चलना है तो आपके मुकदमात हल्के हो जाएंगे, आपने मेरी लाइन पे नहीं चलना तो आपके मुकदमात में तेज़ी आ जाएगी। और ये सारे मुकदमात अपने सामने रखें, इनकी अपीलें अपने सामने रखें, इनके एडजमेंट अपने सामने रखें, और फिर देखें कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या वजह है कि पुराने मुकदमात पीछे डाल दिए जाते हैं, अंडर द कारपेट कर दिए जाते हैं, नए मुकदमात खोल दिए जाते हैं। तो सिर्फ निज़ाम को बुरा ना कहें, फिर सवाल रियासत पर होता है, ये कौन लोग हैं। और इसकी वजह से जो असल करप्ट लोग हैं, जो असल करप्शन के मुकदमात हैं, वो इसी वजह से खराब होते हैं। और किस किस स्टेज पर खराब होते हैं हमने तो फील्ड में देखा है कि किस तरीके से एक सेक्शन को ऊपर से नीचे कर दिया जाता है, एक चीज को इधर से उधर कर दिया जाता है। तो एक हमजा शहबाज ही का मुकदमा नहीं है, आप ये सारे मुकदमात करप्शन के एक जगह जोड़ें और फिर इसका इसका देख लें कि एकदम ऑल ऑफ अ सडन कोई मुकदमा एकदम खुलता है, उसकी फाइल एकदम कोर्ट के सामने आ जाती है, वो मुकदमा फौरन लग जाता है, उसकी डेट फौरन आ जाती है, उसको फौरन रिलीफ मिल जाता है, और जहां उसने गड़बड़ की वहीं वहीं मामला बिगड़ते चले जाते हैं। तो यहां इस मुल्क में पिछले 40-50 साल से मुकदमात उठा लें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि किस वक्त कौन क्या कहता है, किस वक्त मुल्क के कौमी मफाद में कौन सी जमात कौन ज्वाइन कर लेता है, उसको रिलीफ मिल जाता है। अगर नहीं ज्वाइन करता तो जेल मिल जाती है उसको, जेल में अगर सहूलतें मिलती हैं तो सहूलतें मिल जाती हैं, और ज्यादा ज्यादा सवालात करने शुरू कर देता है तो वो काली कोठरी मिल जाती है। तो सिर्फ एक सिस्टम की बात नहीं है, ये आपके पूरे रियासत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस स्ट्रक्चर में आपके चारों सुतून, और मैं मीडिया को इंक्लूड कर रहा हूं, आपके चारों सुतून इस पूरी पूरी गड़बड़ का हिस्सा रहे हैं और आज भी हिस्सा हैं। तो लिहाजा किसी एक मुकदमे में इस तरह जज्बाती होकर मसला नहीं हल होगा। मैं कह रहा हूं, आप 50 मुकदमात उठा लें करप्शन के और देख लें कि वो, और जितनी बड़े बड़े मुकदमात हैं उठा लें और देख लें कि क्यों ऑल ऑफ अ सडन वो मुकदमा दोबारा नहीं लगता, और फिर ऑल ऑफ अ सडन एकदम लग जाता है। उससे उसके बीच में क्या होता है, ये है असल सवाल। तो जहां तक पॉलिटिक्स, पीएमएलएन की पॉलिटिक्स है, इस वक्त मरियम नवाज, जो अभी 27 तारीख को इनकी जनरल काउंसिल है, उसमें पता चल जाएगा कि हमजा शहबाज किस तरह आके तकरीर करते हैं, मरियम नवाज किस तरह आके तकरीर करती हैं। लेकिन जो भी नैब की कस्टडी में जाता है, जाने से पहले उसकी आस्तीनें, सिर्फ नैब ही नहीं, बहुत सी कस्टडी में जाते हैं, उससे पहले उनकी आस्तीनें चढ़ी हुई होती हैं, जब वापस आते हैं तो आस्तीनें नीचे होती हैं। अगर लापता हो जाते हैं तो उसके बाद उसका पता नहीं चलता कि जिस वक्त आता है, चाहे वो जर्नलिस्ट हो या कोई और हो। तो ये सारा हमारा जो साइकिल है इसी तरह से चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है जी।